नमस्कार, वेलकम है आपका लर्न एस्ट्रोलॉजी के इस चैनल में। हम इस वीडियो में देखेंगे कि जब राहु होता है अलग अलग हाउस में हॉरोस्कोप के 12 घर में, तो वो क्या सिग्निफिकेंस देता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। राहु जब पहले घर में होता है, राहु जैसे कि मैंने बताया कि आपको प्लैनेट का कैरेक्टर देखना है, प्लैनेट की डिग्री देखनी है, ठीक है, और आपको एस्पेक्ट भी देखना है जिससे आप बता सकते हो कि अगर राहु पहले घर में है तो वो क्या करेगा। अब जैसे पहला घर हम बात कर रहे हैं कि वो आपका सेल्फ का घर है, तो राहु अगर पहले घर में है तो पहले घर में राहु जो है वो आपको केयरलेस बनाता है, क्योंकि राहु का नेचर ही वैसा है। वो आपको सेल्फ सेंटर्ड बना देगा, आप सेल्फिश तरह के होंगे, लोग आपको मानेंगे कि आप बहुत सेल्फिश हो, नॉन फैक्ट होगा, कोई छुपी हुई बात नहीं होगी। राहु पहले घर में आपको सेल्फिश बना देता है। आप मेहनत से आप ना मेहनत करते हो, लेकिन कोई डायरेक्शन मेहनत नहीं करते हो, उस मेहनत का आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, लोगों को भी लगता है कि आप फालतू में मेहनत किए जा रहे हो, लेकिन आपको लगता है तो आप किए जा रहे हो। ठीक है, राहु आपकी पर्सनैलिटी लीन पर्सनैलिटी देगा, आप ज़्यादा वेट नहीं कैरी करोगे, आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो बहुत जल्दी, आप ना करेक्टर ले लेते हो। राहु क्या करता है, एक्टर है। राहु अगर पहले घर में है तो ये बंदा एक्टर है। आप देखोगे कि अगर ये किसी एक पर्टिकुलर रीजन के साथ एक फ्रेंड बना है तो उसको कॉपी कर देगा, तो आप उसी की तरह बात करने लगोगे, उसी की तरह खाने पीने लगोगे। आपकी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं होगी, आप दूसरे की पर्सनैलिटी को कॉपी करके चलते हो। तो ये राहु पहले घर में है। राहु अगर दूसरे घर में हो तो क्या करेगा, राहु दूसरे घर में है तो ये आदमी झूठा है, झूठ बोलता है, चालाकी करने में विश्वास रखता है, फैमिली की तरफ इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, फैमिली की तरफ केयरलेस है, ये पूरी वेल्थ को डुबाने में सक्षम है, वेल्थ को समेट नहीं सकता है राहु जब दूसरे घर में हो तो। ठीक है, क्योंकि दूसरे घर के सिग्निफिकेंट्स हैं जो मैंने आपको दूसरे वीडियोस में बताया है। ठीक है, राहु अगर राहु तीसरे घर में अच्छा हो जाता है तो ये आपको पराक्रमी बना देता है, आपका इनिशिएटिव अच्छा हो जाता है, आप सेल्फ विल से काम करने वाले हो, लेकिन आपकी सिबलिंग्स से बनना मुश्किल है जब राहु तीसरे घर में हो तो। राहु अगर चौथे घर में है तो ये हार्ट की प्रॉब्लम दे सकता है, आप ध्यान रखो। राहु चौथे घर में हो तो मदर के रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, आप ध्यान रखो। राहु चौथे घर में है तो इसका मतलब आपको धोखा हो सकता है प्रॉपर्टी खरीदने में, आप पूरा ध्यान रखो। राहु चौथे घर में है तो इसका मतलब आपने अगर कोई व्हीकल खरीदी है तो उस व्हीकल में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, और अगर दशा चल रही हो तो वो ट्रिगर होगा, वो इवेंट डेफिनेटली ट्रिगर होगा। राहु पांचवें घर में है तो क्या होगा, राहु पांचवें घर में है तो आप कुछ ऐसे डिसीजन लोगे जो अच्छे नहीं होंगे इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। मान लो आप लोग प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन वो प्रॉपर्टी जो है वो आपको रिटर्न नहीं दे पाएगी, और आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट करते टाइम राहु आपको गलत डिसीजन लेने पे मजबूर करेगा। लव मैरिज करने का आपको बहुत रहेगा शौक, लेकिन आप जब जो डिसीजन उसमें भी लोगे वो उस पर आप रिमेंट ही करोगे, आपको खुशी नहीं होगी ज़्यादा। राहु अगर पांचवें घर में है तो हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम देगा, डेफिनेटली आपको ब्रेक हायर एजुकेशन में दिखेगा अगर राहु पांचवें घर में है। राहु पांचवें घर में संतान के सुख में भी आपको इतना सुख नहीं देता है। आपको राहु पांचवें घर में है तो संतान के रिलेटेड आपको दुख ही देता है। राहु अगर छठे घर में है तो क्या, राहु छठे घर में है तो आपको जेलस बनाता है, आपको ना ईर्ष्या युक्त बनाता है, आपको जेलसी होगी। दूसरे का अगर कुछ ज़्यादा मिलता है या कुछ भी करता है, मकान में कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा है, आपको फालतू में जेलसी होती रहेगी। आपका जॉब का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही पॉलिटिकल होगा जहाँ भी आप जॉब करोगे। आपको ऐसे तो कोई हेल्थ की मेजर प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहेगी, अननोन प्रॉब्लम्स आपको अफेक्ट करती रहेंगी हेल्थ के टॉपिक पे।